विद्या अध्ययन द्वारा ऋषिगण और पुत्रोत्पत्ति वशतः पितृऋण शोझी सारी एवं यज्ञ द्वारा देवऋण परिशोध करेंगे। यज्ञानुष्ठान पर विदाय पर्व कुरुक्षेत्र में समवेत बंधु बांधव राजन्यवर्ग और मुनि ऋषि परस्पर ठार विदाय घेनी स्व स्व भवन को जाइछन्ति। शेषे वृष्णि माने भी श्रीकृष्ण सहित द्वारका को फेरी। सुक उवाच मो पुत्र तुम्भे मोर तात एजे मोहर ज्येष्ठ भ्रात द्वारकापुर जन जेते सचराचर एहि मते ईश्वर माया ए संसार एणे भ्रमंती सुर नर एबे हो सुन कुरुराय देवकी सर्वदेवमय भावे गोविंद मुख चाही विस्मित मने विचारई गुरुंक पुत्र मरिथिला ए जम घरु आनी देला ए कृष्ण बादे मोर पोए कंस कचाड़िला निर्दये सुमरी पुत्र कष्ट मने कांदई दुखित बदने पुणी क्षण के स्थिर होई बोलई राम कृष्ण चाही सुन हे कृष्ण हलधर महामहिमा जोगेश्वर मुहि जानई तुम्भ गति संसारे जेते प्रजापति तोहर अंशा अंश भावे ए विश्व संसार संभवे सृष्टि पालन अंत होई एणु मो गति तुम्भे दुई विद्या पठन काले पुणी गुरुंक मला पुत्र आनी गुरु दक्षिणा देई अछ एहा मु जानई प्रत्यक्ष एणु मोहर वाक्य कर तुम्भे जे भुवन ईश्वर कंस माइला जेते सुत तुम्भर ज्येष्ठ षडभ्रात ताहांकु लोचने मु देखी जीवन करिबई सुखी कहंती सुक महामुनि एमंत माता वाक्य सुनी राम गोविंद संग मिले दुर्गम जोग माया बड़े सुतले पशिबेनी भाई मिलिले बलि द्वारे जाई से जे असुर नृपमणि कृष्ण आगम कथा सुनी निकटे मिली तत्क्षण संगते घेनी परिजन कर निवेशी कृष्ण पादे कहई कंठ गद गदे बलि उवाच नमो अनंत महाशय सृष्टि कारण ब्रह्म देह तु ब्रह्म परम कारण तु सांख्य जोग विस्तारण तुम्भर दर्शन लाभ जगते जोगी की दुर्लभ आम्भे स्वभावे रजतम पाइलु तुम्भ दर्शन संगे मुघेनी सखा गण से भी तोहर चरण तोर आगम मोते कह निष्पाप कर मोर देह तोहर आज्ञा घेनी सिरे घोर संसार प्राणी तरे बलि बचनी दामोदर कोमल बचन गभीर बोलंती सुन रूपमणि प्रथम मनंतर वाणी छपुत्र मरीचिर घरे जन्मिले उन्नर उदरे स्वभावे दुष्ट भाव घेनी निर्भये भ्रमन्ति अवानी देवल नामे ब्रह्म ऋषि ताहांक तपोवने पशि ताहांक रूप देखि हसि आकर्षे गृह मध्ये पशि दुहिता देखि गृह मध्ये धई
दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मृत अग्रज आनयनं नाम 91तमोऽध्यायः। परीक्षित उवाच राम गोविन्दङ्क भगिनी सुभद्रा नामेण कामिनी केमन्ते अर्जुन तापाई से जे मोहर पितामही।